केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक आज दिल्ली में मौजूद हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मिलेंगे। इस बीच विपक्ष दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली का मोहरा बताकर यह हवा देने की कोशिश की थी। वो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इधर कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में जो सियासी उठापटक बीजेपी के अंदर जारी है, इस पर सवाल खड़े कर चुकी है। इंडी गठबंधन ये माहौल इसलिए भी बना रहा है क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की कुछ बैठकों में दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं थे, लेकिन विरोधियों के दावे पर मौर्य और बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से अब जवाब भी आना शुरू हो चुका है। आज का ये घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, आज जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो पीएम से मुलाकात करेंगे और नीति आयोग की बैठक में तमाम मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, ये भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। विपक्ष लगातार इस खींचतान पर, जो सियासी खींचतान है, इस पर बीजेपी पर हमलावर है। तो विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये बड़ा क्या हो सकता है, ये समझने की कोशिश करते हैं। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी दिल्ली से, जो लगातार हर राजनीतिक हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उत्तर प्रदेश की सारी सियासत को बहुत गहराई से समझ रहे हैं। पहले रविकांत, आज एक तय नियत शेड्यूल था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उन्हें नीति आयोग की बैठक में शामिल होना था, फिर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की मीटिंग होगी, उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन दोनों डेप्यूटी सीएम भी मौजूद है और विपक्ष कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या देख रहे हैं? देखिए अनुराग, विपक्ष इस मतभेद का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन आज नीति आयोग की बैठक के बाद जो बैठक बीजेपी ऑफिस में बुलाई गई है, उसमें बीजेपी रूल्ड स्टेट के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ डेप्यूटी सीएम की बैठक होने वाली है और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों उप मुख्यमंत्री वो दिल्ली में मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि वो योगी आदित्यनाथ के विरोध में कोई लॉबिंग कर रहे हैं, किसी बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। ये मीटिंग पहले से प्रस्तावित थी और उस प्रस्तावित बैठक के तहत वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन इतना सच है कि यूपी में राजनीतिक खींचतान चल रही है। जिस तरीके से वो बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, एक एक करके बयानबाजी हो रही है, अपने ही मुख्यमंत्री को खत लिखना, अलायंस पार्टनर के द्वारा उनके अगेंस्ट में बोलना, तो ऑल इज नॉट वेल तो यूपी में है। लेकिन पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में है, क्योंकि जो केंद्रीय आलाकमान है वो इस बात को बखूबी जानता है कि यूपी जो है एक बड़ा राज्य है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी होती है तो ये एक स्टेट उनके हाथ से जा सकता है। कल देर रात जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बीएल संतोष से मिलकर संगठन की पूरी जानकारी दी है। आप देख रहे हैं कि संगठन में बदलाव भी किया जा रहा है, 2 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं और आप आने वाले दिनों में यह भी देखेंगे कि जो हार की समीक्षा की जा रही है उसके तहत पार्टी कार्रवाई भी करेगी। जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एक्शन भी होगा। हो सकता है कि यूपी के संगठन और यूपी के कैबिनेट में बदलाव देखने को मिले। फिलहाल इतना तय है कि योगी आदित्यनाथ चेहरा है और वो चेहरा बने रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम उनकी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये भी लगभग तय है। विनोद, लेकिन लखनऊ में किस तरह की हलचल है? क्योंकि जैसे ही मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने का, वो मौका अखिलेश यादव नहीं चूकते, और जब मौका ये है कि दोनों उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो विपक्ष ये कह रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये बड़ा क्या होने वाला है, इस पर बात करेंगे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग जारी है। आज फिर से केशव ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। अखिलेश को 2014 की हार को याद रखना चाहिए, ये केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए होंगे कौन मोहरा है। सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के
सदा सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। हमारे साथ विनोद जुड़े हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, बड़ी दिलचस्प जुबानी खींचतान देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ एक मोहरा है, जबकि अखिलेश यादव पर जवाब भी दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, और उन्होंने बताया कि कैसे विकास विरोधी हैं अखिलेश यादव। देखिए, अक्सर अखिलेश यादव जो है केशव मौर्य के बहाने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसीलिए वो बार बार केशव मौर्य का एक तरह से सहारा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि वो मोहरा है। जो लोकसभा चुनाव के बाद जो बयानबाजियां कुछ सामने आई हैं, उसको लेकर जरूर विपक्ष के पास एक मौका है और सवाल उठा रहा है। लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि दोनों डिप्टी सीएम योगी से दूरी बना रहे हैं, उनके बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं। कल इस मामले को लेकर हमने डिप्टी सीएम से बात भी की थी। ब्रजेश पाठक ने साफ कहा था कि जो बैठकें हो रही हैं, जो बैठक थी मंडलवार समीक्षा हो रही है, ये पिछले 7 सालों से जारी है। हर साल सीएम जो है करते हैं, हर तीसरे महीने पर ऐसी बैठकें होती हैं, और इसमें डिप्टी सीएम जो है वो कभी शामिल नहीं होते। इस लिहाज से इस बार भी कोई ऐसा जरूरी नहीं था कि डिप्टी सीएम शामिल हो। उसमें जो विधायक होते हैं, एमएलसी होते हैं और सांसद होते हैं, वही शामिल होते हैं, क्योंकि उनको कम मौका मिलता है सीएम से मिलकर अपनी बातें रखने का। हम लोग अक्सर मुलाकात करते रहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं था, इसीलिए हम उस बैठक में शामिल नहीं हुए। तो जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ब्रजेश पाठक ने, केशव मौर्य ने दूरियां बना ली, वो उसका जवाब दे रहे हैं, उसको खारिज करने की ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में सब कुछ सामान्य है। प्रदेश अध्यक्ष से भी जब पूछा जाता है कि क्या संगठन और सरकार में सब कुछ बेहतर है, तो कहते हैं कि सीएम, और जब सवाल उनसे होता है कि क्या उत्तर प्रदेश के सीएम बदले जा सकते हैं, तो कहते हैं ये सब बकवास बातें हैं, ये सब, इसमें कोई दम नहीं इन बातों में, ये अफवाह है। तो उत्तर प्रदेश में आप किसी भी नेता से बात करिएगा तो सब इसको खारिज करते हैं। जो विधायक मिलने जाते हैं वो भी खारिज करते हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं। ये मैक्सिमम विधायकों की, एमएलसी की, जनप्रतिनिधियों की शिकायतें हैं, और मुख्यमंत्री इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए जो मंगलवार बैठकें हो रही है, उसमें पूछा जा रहा है कि भाई क्या क्या आपकी दिक्कतें हो रही है, कौन से अधिकारी हैं जो नहीं सुन रहे हैं। अगर विधायक या एमएलसी जो है उसका जिक्र करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। हमने देखा कई तरह के एक्शन हुए जो गठबंधन के साथी हैं, खासतौर पर संजय, लेकिन अब मुलाकात की थी सीएम से, मामले को, जो ताजा बयान जो सामने आया केशव प्रसाद मौर्य को, मैं समझना ये चाह रहा था कि क्या इस बयान को इस तौर पर देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव जो पॉलिटिकल नरमी दिखा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के लिए, उस नरमी के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या इनकार कर दिया। बहरहाल मैं आपका रुख एक बार फिर से करता हूं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान के बीच विपक्ष का बड़ा हमला सामने आया। विपक्ष दावा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। इधर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार जारी है। योगी आदित्यनाथ की छवि बुलडोजर बाबा के रूप में भी है, और उसी बुलडोजर को आधार में रखते हुए कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही है। क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी, आपको सुना। देखिए, उत्तर प्रदेश भाजपा और उत्तर प्रदेश भाजपा की सरकार में जूतों में दाल बंट रही है। उप मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाकर ये बताया जा रहा है कि इशारा किया गया कि योगी जी को ठोक दो। अब मुझे नहीं पता ये दिल्ली में प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं, के अमित शाह जी ये इशारा कर रहे हैं या नड्डा जी कर रहे हैं, तो वही जाने, उनका घर है। योगी जी अपने उप मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रधान को ठोक रहे हैं। अब लगता है बीजेपी में आपसी बुलडोजर वार चल रही है। वो उस पर बुलडोजर चढ़ाता है, वो उस पर बुलडोजर चलाता है। इधर यूपी में सियासी खींचतान के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने विरोधियों को जवाब देते हुए साफ किया कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, वो बदलने वाले नहीं हैं। क्या कह रहे हैं, आपको सुना। मैंने कहा कि हम लोग एक राजनीतिक दल के नाते, लोकतांत्रिक राजनीतिक दल के नाते आपस में बातचीत कर रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ आगे लोकसभा, विधानसभा के उपचुनाव में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास हम लोग। सीएम बदलने की चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसी तरह से ओम प्रकाश राजभर ने भी योगी आदित्यनाथ को लेकर चल रही चर्चा पर विपक्ष को जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष की कोरी कल्पनाएं से बता दिया। कहा कि योगी सरकार को लेकर जो भी अटकलें लगाने की कोशिश की जा रही है वो सब कुछ बेबुनियाद है। उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल है। क्या कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, सुनिए। योगी आदित्यनाथ जी को कुर्सी से उतारने के लिए पिछली सरकार में भी रोज हर हफ्ते एक सगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे सगुफे सबके फेल। फिर वही सगुफा चालू है।
कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। तो ये सब अटकलें जो लगाई जा रही हैं निराधार है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कहीं से भी नहीं लगता? कहीं कुछ नहीं है, ऑल इज वेल। तो रविकांत और विनोद हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रविकांत, जिस तरह से विपक्ष इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि अंदरूनी तौर पर पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, अब पार्टी के जो तमाम आलाकमान के नेता हैं वो अब सामने आकर कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, और यही वजह है कि भूपेंद्र चौधरी को यह तक कहना पड़ा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जा रहा है, वो बने रहेंगे, वो चेहरा बने रहेंगे उत्तर प्रदेश का। बिल्कुल अनुराग, और ये परिस्थितियां इन नेताओं की वजह से ही क्रिएट हुई, क्योंकि आपका घर अगर व्यवस्थित नहीं है तो विरोधी मजे जरूर लेंगे और राजनीतिक बयानबाजी होती रहती है। ये बयानबाजी इसलिए भी प्रारंभ हुई क्योंकि अपने ही नेता कहने लगे कि संगठन बड़ा होता है सरकार से, और उसके बाद अपने ही मुख्यमंत्री को खत लिखा गया। कई केंद्रीय मंत्री जो कि यूपी के कोटे से आते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, तो विपक्ष को बैठे बिठाए एक मौका मिल गया। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बाद केंद्र ने इसका आकलन किया और सभी को बुलाकर दिल्ली में ये कहा गया कि पार्टी में इस तरीके से इनडिसिप्लिन नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चेहरा है वहां के, और जब तक वो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना मानना होगा। और उसके बाद आप देखिए ये तमाम जो डैमेज कंट्रोल है वो हो रहा है। सहयोगी दल के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम भी कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई मतभेद नहीं है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मुखिया हैं और उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है। लेकिन जो नाराजगियां हैं, जो दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से लोकसभा में इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा पार्टी को, उन कमियों को दूर करने के लिए सभी एकजुट होकर सुनवाई करेंगे। और आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली भी बदली है। वो सबको बुलाकर मिल रहे हैं, सांसदों से मिल रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं और अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं। यानी उन्होंने भी अपनी कमियों को दूर करने के लिए कदम आगे बढ़ा दिए हैं। कुल मिलाकर कंक्लूड ये करें रविकांत की, अगर सहयोगी दल भी कह रहे हैं, बड़े नेता भी कह रहे हैं, संगठन के सबसे बड़े नेता भी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि ऑल इज वेल, तो क्या वो ऑल इज वेल हो चुका है? क्या विपक्ष को अब सवाल उठाने का मौका नहीं मिलेगा? फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।